इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड की मुक्ति मोर्चा की एनडीए में शामिल होने की खबरें पिछले एक सप्ताह से चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची वापसी हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की पार्टी ने भी इंडिया ब्लॉक में किसी भी तरह की खटपट से इनकार कर दिया है। तो वहीं यह भी जानकारी दे दें कि झारखंड की मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने भी इस तरह की किसी भी खबर से इनकार किया है, पर इतिहास बताता है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो किसी को बताकर नहीं होती, और वैसे ही राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। तो वहीं हेमंत सोरेन के लिए एनडीए में आने की राह मजबूरी से ज्यादा रणनीतिक भी हो सकती है, और जहां उसी तरह से बीजेपी के लिए भी हेमंत सोरेन भविष्य का रणनीति का आधार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा और बीजेपी नेताओं से कथित बैक चैनल बातचीत के खबरों से एनडीए में जेएमएम को शामिल करने की अफवाहों को हवा मिलने लगी है, और जबकि जेएमएम ने सोशल मीडिया पर झुकेगा नहीं जैसे क्रिप्टिक संदेश भी जारी किए हैं, और जाहिर है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फिर भी हम आकलन तो कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जरूरत दोनों ही और है, और जब जरूरत होती है तो उसी के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। और जहां जेएम का आदिवासी जो आधार है वो बेहद ही मजबूत है, लेकिन क्या आंतरिक चुनौतियां उन्हें नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही हैं? तो आपको बता दें कि अटकलें जो है वो लगातार बनी हुई हैं कि झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल इस समय पूरे तरीके से बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते 29 तारीख को हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना के साथ जो है वो दिल्ली के दौरे पर थे, और जहां मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई, और जिसके बाद इस तरीके की अफवाहों ने और भी तूल पकड़ लिया। जहां आपको बता दें, हालांकि कांग्रेस की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया गया, जहां उनकी ओर से इस तरह की अटकलों को रोकने के लिए पूरी तरीके से कहा गया है कि इस तरीके की कोई खटपट की खबर फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुलाकातें हो रही हैं, सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं। तो झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन का दिल्ली का दौरा हुआ है, उसके बाद से ये अटकलें शुरू हो गई। हालांकि आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन जो है वो रांची दोबारा से पहुंच चुके हैं, उनकी वापसी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से इस बीच ये जो 5 दिवसीय इनका दौरा रहा और राजधानी दिल्ली में उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई, इसके बाद ये अटकलें और भी तेज हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नौशाद, जिस तरीके से ये अटकलें सामने आ रही हैं कि क्या कुछ सत्ता में परिवर्तन हो सकता है? धुआं निकल रहा तो कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, और ये आग जेएमएम की ओर से है, जेएमएम की तरफ से धुआं निकल रही है, या फिर बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। बीच में लगातार सोशल मीडिया पर ये सब खबरें चल रही थी, मुख्यमंत्री के पुराने फोटो लगाकर ये सब खबरें चल रही थी। इस बीच जेएमएम के जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से एक ट्वीट आता है 2 दिन पहले कि झारखंड जीतेगा नहीं। इस पर विराम लगा दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री बीते शाम लौटते हैं दिल्ली से, हम लोग वहीं पे मौजूद थे। कोशिश किया गया कि वो कुछ बताएं, जनता को बताएं, यहाँ की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या स्थिति, जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं। और अशोक कुमार जो प्रवक्ता बीजेपी के थे, उन्होंने आज से 10-12 दिन पहले एक ट्वीट करके भौचाल मचा दिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्लास को लेकर, इसके जो पर्दा उठाने को लेकर हम लोगों ने कोशिश की थी मुख्यमंत्री से कल बात करें, लेकिन वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर से ही वो निकल के चले गए। आज
कल आपको पता होगा, कल से शीतकालीन सत्र झारखंड का शुरू होने वाला है। तो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा की ओर से, दावत दिया गया था मुख्यमंत्री से भी आज भी कोशिश की गई। हम लोगों ने कोशिश की कि उनसे मुलाकात हुए, वो कुछ कहे, लेकिन उन्होंने वहां पर भी वो मीडिया कर्मी से नहीं बात किए और सीधे वो अपनी गाड़ी में बैठकर चल गए। इस बीच जो कांग्रेस के दूसरे विधायक है उनसे हम लोगों ने बात की, प्रदीप यादव से बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एक बीजेपी के द्वारा छोड़ा गया एक शगुफा है, गुब्बारा है और कुछ नहीं है। इस पर कोई विश्वास करने वाले वैसे तथ्य नहीं है जिससे विश्वास किया जा सके। जिस तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन झारखंड में काम कर रही है, उसी तरह से और आने वाले समय में भी मजबूती के साथ काम करेगी। हालांकि बीजेपी की ओर से पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया है। इधर जेएमएम की ओर से भी कोई प्रवक्ता और न ही कोई नेता बोल रहे हैं। कल भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया वरिष्ठ मंत्री से, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। नौशाद जी, इस बीच बिल्कुल नौशाद जी, खबरें जो है वो ये भी है कि राज्य में जो सरकारी कोष होता है उसमें कमी आ गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब जो हेमंत सोरेन है, जो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बातें करी थी, जो उन्होंने वादे किए थे, उनको पूरा करने के लिए भी जो है आर्थिक रूप से जो है यहाँ तंगी का जो है सरकार सामना कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि बदलाव देखा जा सकता है? नहीं दीघा, इससे हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं कि राज्य के पास पैसे का अभाव है तो हम कहीं और चल जाए, इससे नहीं जोड़ सकते हैं। झारखंड के पास इतना ज्यादा कोयला पड़ा हुआ है कि अगर वो बेचना शुरू कर दो तो इससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये हम इसको नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, जरूर केंद्र से मिलने वाली योजनाएं बंद है और कहीं ना कहीं 60-40 का आप जानते हैं रहता है। मैया योजना जो सरकार का अपना योजना है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं, गैस की सब्सिडी के मामले की बात कहें, राशन का मामला कहें, दवा का जो आयुष्मान वाला मामला है, ये सारे चीजों को लेकर जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है जेएमएम की ओर से कि वो रोक दिया गया है और करीब 5,000 करोड़ जो इस कोयला का जो उनका रॉयल्टी है वो मांग कर रही है जेएमएम लगातार डे 1 से कि मेरा रॉयल्टी केंद्र सरकार दे दे, कोयला का जो रॉयल्टी बचा हुआ है वो सारी समस्या दूर हो। तो कहीं ना कहीं इसको हम ये कह सकते हैं कि वित्त आयोग का जो गठन हुआ था उसमें जो भी कमी बेसी है वो उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जितने बोर्ड निगम का जो गठन हुआ था इसी वजह से नहीं उसमें गठन हो रहा है कि वहां पर वेतन देने के लिए पैसा फिलहाल पर्याप्त नहीं है। जो भी टेंडर हैं, जितने भी टेंडर और अन्य निविदाएं निकलती हैं तो उसके लिए भी पेमेंट के लिए फिलहाल राशि की कमी है। लेकिन ये ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी ये जरूर मिल रही है कि थोड़ी सी फंडिंग की कमी है, लेकिन इससे हम हिसाब से नहीं जोड़ सकते कि मेरे पास फंड की कमी राज्य की सरकार के पास नहीं है और वो जाके कहीं और मिल ले। या हाँ, ये उनका अधिकार जरूर है, राज्य सरकार का अधिकार होता है कि वो अपना अधिकार केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य लोगों से मांग सकता है, वो अपनी बातें रख सकता है, चिट्ठी लिख सकता है, देना ना देना केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन यही लगातार से प्रयास रहा है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री हाल के दिनों में भी प्रधानमंत्री से मिले थे और सारी चीजें वहां उन्होंने रखी थी और नक्सल को लेकर जो चर्चा हुई थी अमित शाह से भी, तो वहां पर भी उन्होंने कही कि मेरा जो पैसा है, जो रॉयल्टी है, कोल का चाहे अन्य रॉयल्टी है, वो उन्हें वापस कर दे। तो हर राज्य का एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल सकता है, अपना अधिकार मान सकता है और वो उनका देना भी अधिकार है। लेकिन ऑफिशियली वैसी कोई जानकारी नहीं है कि फंडिंग की वैसी कमी है। हाँ, मैया योजना का जो पैसा है ये राज्य सरकार का प्योर योजना है और वो अभी बीते 1 महीना 1.5 महीना से नहीं आया है। हालांकि प्रवक्ता कहते हैं कि जल्द ही मिल जाएगी। जी ठीक है नौशाद जी, आप लगातार मेरे साथ बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से आपने सुना कि तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे विधायक दल के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक को लेकर स्पीकर महतो विधानसभा परिसर पहुंच चुके
पहुंचे और जहां आपको बता दें कि इधर आजसू के विधायक निर्मल महतो भी स्पीकर कक्ष में पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राजद के विधायक दल के नेता सुरेश पासवान बैठक में शामिल नहीं हुए। तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि लोजपा और जदयू सहित सभी दलों के विधायक बैठक में मौजूद रहे। जहां वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी बैठक में पहुंचे और जिससे कि बैठक के अहम होने के संकेत भी जो है वो लगातार मिल रहे थे। तो जिसमें कि आपको बताते चले कि आज दोपहर 1 बजे यह अहम बैठक जो है वो बुलाई गई थी और जिसमें तमाम विषयों पर गहनता के साथ चर्चा की गई है। तो लगातार हमारे साथ रांची से संवाददाता नौशाद जी जुड़े हुए हैं। तो नौशाद, जिस तरीके से आज दोपहर में यह बैठक हुई, प्रस्तावित हुई, क्या कुछ प्रस्ताव जो है वो रखे गए, किन विषयों पर चर्चा हुई? नौशाद जी। देखिए निकिता, कोई भी सत्र आहूत होने से पहले इच्छा होती है कि सभी दलों के जो नेता हैं उनके साथ स्पीकर बैठते हैं और किस तरह से सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए उस पर चर्चा होती है। इसी तरह कैसे शीतकालीन सत्र 5 दिवसीय शुरू हो रहा है और इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए इसको लेकर बैठक किए थे रविन्द्रनाथ महतो जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, इसमें बाबूलाल मरांडी आए थे, कांग्रेस की ओर से राधा प्रेम किशोर आए थे और आरजेडी के थे सुरेश पासवान। ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे अहम ये है कि बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर से एक आग्रह किया कि जो 8 तारीख को अनुपूरक बजट पेश होना है शीतकालीन सत्र का, तो उसमें समय है बहस के लिए, वो पर्याप्त किया जाए, बहुत सीमित समय नहीं रखा जाए। क्योंकि माननीय जब सदन में बोलते हैं तो वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ समय मिलेगा अनुपूरक बजट के समय के लिए, तो इसमें सीमित समय रहेगा तो वो बोल पाएंगे, जिसको स्वीकार किया। अध्यक्ष ने कहा कि हाँ भाई, जब चर्चा होती है किसी विषय पर लेकर, वो चाहे बजट क्यों ना हो, चाहे हमने विषय पर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इसको चर्चा का समय लंबा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित समय होते हैं सत्र के दौरान। ये स्पीकर को स्वीकार किया। स्पीकर ने कहा ठीक है, अनुपूरक बजट जब चर्चा होगी तो उसमें जो माननीय है, जो विधायक अंदर के सदन में बोलते हैं, उनको पर्याप्त समय दिया जाए। लेकिन ये 5 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत से पहले सभी दलों के नेताओं ने आज बैठक की है। सुरेंद्र खुदा मौजूद थे, क्योंकि वो जेएमएम के नेता दल के विधायक है, और इसके अलावा कांग्रेस की ओर से थे, आरजेडी की ओर से थे और माले की ओर से भी थे। कहीं ना कहीं बैठक से पूर्व ये सहमति बनी कि सदन सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि सदन बनने से शांतिपूर्वक चल सके। हालांकि इस बीच विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने के लिए, वही सरकार ने भी तैयारी कर ली है कि अगर विपक्ष हमलावर रहेगा तो वो किस तरह से विपक्ष को जवाब देगा। जी बिल्कुल नौशाद जी, अगर बात की जाए अहम मुद्दों की, तो खास तौर पर जो है इस बैठक में किस मुद्दे पर जो है चर्चा हुई? देखिए, लगातार जो बीजेपी है वो लगातार कई विषयों पर आक्रामक रही है। जो बेरोजगारी का मामला है, सीजीएल की परीक्षा की जो रिपोर्ट का है उसका मामला है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और सबसे ज्यादा मुखर लॉ एंड ऑर्डर पर रह रही है घुसपैठी वाला मामला। आपने देखा कि लगातार बीजेपी के पास बिल्कुल हॉट सब्जेक्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोयला को लेकर कहीं की जिस तरह से कोयला का यहाँ पर कालाबाजारी हो रहा है, कोयला और बालू की ढुलाई हो रही है, तो ये अवैध रूप से किया जा रहा है। तो इस तरह से कई मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं कि जो जेपीएससी का जो है रिजल्ट प्रकाशन को लेकर है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे विपक्ष हमलावर रहता है, कोई भी सरकार रहती है, लेकिन इधर सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी सवाल विपक्ष की ओर से, तो ये इसका जवाब देने के लिए तैयार है। जी ठीक है नौशाद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चलें कि आज दोपहर बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है रही और जिसमें तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां बर्मा माइंस स्थित टाटा कंपनी पार्किंग में कैश
में वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को लेकर विरोध हो गया। जहां आपको बता दें कि जमशेदपुर के लोकल ट्रेलर ऑनर जो यूनियन के बैनर तले ड्राइवरों ने पार्किंग गेट जाम कर दिया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिससे कि वाहनों की आवाजाही पूरे तरीके से ठप हो गई। यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने इस पर जानकारी दी है कि ड्राइवरों से मेडिकल के नाम पर 250 रुपए लिए जाते हैं और टेस्ट के दौरान जरूरत से ज्यादा खून निकाला जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 से 8 हजार ड्राइवर कंपनी की ढुलाई करते हैं और सभी से यह वसूली जो है वो कैश में की जा रही है, जबकि ऐसा कोई भी सरकारी नियम नहीं है। तो वहीं यूनियन का यह भी कहना है कि यह प्रक्रिया अवैध है और ड्राइवर इसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।